पाकिस्तान जैसे जायंट को टेस्ट सीरीज में व्हाइट वॉश करने वाले बांग्लादेश के साथ आखिर ये क्या हुआ? जो बांग्लादेश 2026 में ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड के दांत खट्टे कर चुका था, वो जिम्बाब्वे से ओडीआई सीरीज हार गया। आखिर जिम्बाब्वे के हाथों बांग्लादेश की इन इबरतनाक शिकस्तों का जिम्मेदार कौन है? टीम मैनेजमेंट या फिर कैप्टन्स? Zimbabwe go one up in the series. तो देखिए, अब ये सारी बात शुरू होती है जून 2026 से, जब बांग्लादेश ने जिम्बाब्वे का टूर करना था। इस टूर पर बांग्लादेश ने टेस्ट, ओडीआई और टी20 सीरीज खेलनी थी। इस सीरीज से पहले 2026 में बांग्लादेश की टीम फॉर्म बड़ी ही बेहतरीन चल रही थी, जहां पर बांग्लादेश ने पाकिस्तान, न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया को ओडीआई सीरीज हराई थी। वहीं पर साल 2026 में बांग्लादेश ने पाकिस्तान को भी टेस्ट सीरीज में व्हाइट वॉश कर दिया था। इसीलिए अब हर किसी को ये लग रहा था कि जिम्बाब्वे तो बांग्लादेश के लिए एक बड़ा ही तरने वाला साबित होगी, और ऐसा ही कुछ बांग्लादेश की टीम मैनेजमेंट भी समझ रही थी। इसीलिए उन्होंने जिम्बाब्वे के अगेंस्ट एक टेस्ट मैच की सीरीज के लिए अपने मेन प्लेयर्स को रेस्ट करवाने का फैसला कर लिया। इन प्लेयर्स में बांग्लादेश के तमाम मेजर पेसर्स जैसे कि तस्कीन अहमद, नाहिद राना और शरीफुल इस्लाम शामिल थे। इनके साथ साथ मेहदी हसन मिराज को भी बांग्लादेश के टेस्ट स्क्वाड से रेस्ट दे दिया गया था। लेकिन ये सारे प्लेयर्स बांग्लादेश के ओडीआई और टी20 स्क्वाड का हिस्सा थे। टेस्ट स्क्वाड में इन प्लेयर्स की रिप्लेसमेंट के तौर पर इबादत हुसैन, हसन महमूद और रोबियुल हक को बांग्लादेश के टेस्ट स्क्वाड का हिस्सा बनाया गया। अब बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड ने तो इसको नाम दिया रोटेशन पॉलिसी का, लेकिन हर किसी को मालूम था कि बांग्लादेश की टीम जिम्बाब्वे को इतना ज्यादा सीरियस नहीं ले रही, इसीलिए उन्होंने अपनी टीम में ये चेंजेस किए हैं। लेकिन यही बांग्लादेश की सबसे बड़ी गलती साबित होने वाली थी। 28 जून 2026 को बांग्लादेश और जिम्बाब्वे के दरमियान टेस्ट मैच स्टार्ट होता है। मैच के स्टार्ट में बांग्लादेश की टीम काफी ज्यादा सॉलिड लग रही थी, जहां पर सिर्फ 3 विकेटें गवाकर उन्होंने 113 रन बना लिए थे और मोमिनुल हक क्रीज पर सेट हो चुके थे। लेकिन फिर 113 के स्कोर पर बांग्लादेश की टीम की किस्मत ऐसी उल्टी कि बांग्लादेश ने अगले 27 रन के अंदर अंदर अपनी बाकी की 7 विकेटें भी गवा दी। जिम्बाब्वे के बॉलर न्यूमैन निया मूरी ने 4 विकेटें हासिल की और बांग्लादेश की बैटिंग लाइनअप को उड़ा कर रख दिया। बांग्लादेश की टीम पहली इनिंग्स में 140 रन पर ऑल आउट हो चुकी थी और अब जिम्बाब्वे की बारी थी इस स्कोर का पीछा करने की, और जिम्बाब्वे ने भी स्कोर का पीछा इतने बेहतरीन तरीके से किया कि बांग्लादेश के तो 14 तबक रोशन हो गए। जिम्बाब्वे के बैटर इनोसेंट काया ने अपने टेस्ट करियर की पहली सेंचुरी स्कोर की और 140 रन बना डाले, और उनको सपोर्ट किया क्रेग एरविन और वेस्ले मेदावेरे ने अपनी बेहतरीन 50s के साथ। इन तीनों के साथ साथ जिम्बाब्वे के दूसरे बैटर्स के छोटे छोटे कंट्रीब्यूशंस की मदद से जिम्बाब्वे की टीम अपनी पहली इनिंग्स में 410 रन जैसा पहाड़ का टोटल खड़ा करने में कामयाब हो गई। अब बांग्लादेश ने इस टारगेट का पीछा करना था, लेकिन टारगेट सेट करने से पहले बांग्लादेश को ये 270 रन की लीड भी खत्म करना थी। अब बांग्लादेश ने लीड तो क्या खत्म करनी थी, सिर्फ 46 रन पर ही अपनी दूसरी इनिंग्स में बांग्लादेश की टीम अपनी 3 विकेटें गवा चुकी थी, जहां पर ब्लेसिंग मुजरबानी ने बांग्लादेश के ओपनर्स महमूदुल हसन जॉय और शादमान इस्लाम को पवेलियन का रास्ता दिखाया था, और इन दोनों के साथ साथ बांग्लादेश की पहली इनिंग्स के हीरो मोमिनुल हक की विकेट भी हासिल कर ली थी। अब 40 रन पर 3 विकेटें गिरने के बाद एक्सपीरियंस्ड प्लेयर्स नजमुल हुसैन, शांतो और मुशफिकुर रहीम ने बांग्लादेश की इनिंग्स को संभाला। उन्होंने 61 रन की एक शानदार पार्टनरशिप की, लेकिन ब्लेसिंग मुजरबानी एक दफा फिर वापस आए अपने अगले स्पेल के लिए, और उन्होंने वापस आते ही नजमुल हुसैन, शांतो को बोल्ड कर दिया, जिसके बाद मुशफिकुर रहीम की विकेट भी गिर गई और बांग्लादेश की इनिंग्स एक दफा फिर कोलैप्स कर गई, और बांग्लादेश की सारी टीम 185 रन पर ऑल आउट हो गई। बांग्लादेश की टीम 185 रन पर ऑल आउट हुई तो जिम्बाब्वे को एक इनिंग्स और 85 रन के बड़े मार्जिन से जीत मिल गई, और ये जिम्बाब्वे की टेस्ट क्रिकेट हिस्ट्री में मार्जिन के लिहाज से सबसे बड़ी जीत भी है। अब टेस्ट क्रिकेट में तो जिम्बाब्वे ने बांग्लादेश को बहुत बुरे तरीके से रोंद डाला था, लेकिन अब बारी थी ओडीआई क्रिकेट की, और जिम्बाब्वे के अगेंस्ट ओडीआई सीरीज के लिए बांग्लादेश की ओडीआई टीम में नाहिद राना, शरीफुल इस्लाम, तस्कीन अहमद और मेहदी हसन मिराज की वापसी हो चुकी थी। इसीलिए अब हर किसी को यही लग रहा
रहा था कि बांग्लादेश के ये बॉलर्स जिम्बाब्वे की बैटिंग लाइनअप को बड़ी ही आसानी से तबाह कर देंगे और बांग्लादेश के बॉलर्स ने ये चीज प्रूव भी कर दी, जहां पर जिम्बाब्वे के अगेंस्ट पहले ओडीआई मैच में नाहिद राणा ने जिम्बाब्वे की बैटिंग लाइनअप को उड़ा कर रख दिया। 6 जुलाई 2026 को खेले गए इस मैच में नाहिद राणा ने अपने स्पेल में सिर्फ 21 रन देकर 6 विकेटें हासिल की और उनकी बेहतरीन परफॉर्मेंस की वजह से एक टाइम पर जिम्बाब्वे सिर्फ 70 रन पर अपनी 8 विकेटें गवा चुका था। लेकिन यहाँ पर मेहदी हसन मिराज ने थोड़ी सी डिफेंसिव कैप्टनसी की और जिम्बाब्वे को मैच में वापस आने का मौका मिल गया। रिचर्ड इंग्राबा ने टेल एंडर्स के साथ मिलकर एक अच्छी पार्टनरशिप लगाई और जिम्बाब्वे की टीम को 141 रन के स्कोर तक पहुंचा दिया। अब बांग्लादेश जैसी पावर हाउस बैटिंग लाइनअप के सामने ये टारगेट कुछ भी नहीं था, लेकिन जिम्बाब्वे की बॉलिंग लाइनअप बांग्लादेश की पावर हाउस बैटिंग लाइनअप के लिए ये टारगेट काफी ज्यादा मुश्किल बनाने वाली थी। जब बांग्लादेश की टीम ने ये टारगेट चेज करना शुरू किया तो पहले 5 ओवर्स के अंदर अंदर ही उन्होंने सिर्फ 17 रन पर अपनी 3 विकेटें गवा दी। ये देखकर हर किसी को यही लगा कि बांग्लादेश के बैटर्स वक्ती प्रेशर में आ गए हैं और थोड़ी देर के बाद बांग्लादेश की इनिंग्स संभल जाएगी और हुआ भी ऐसा ही। 3 विकेटें जल्दी गिरने के बाद तौहीद हृदय और नूरुल हसन सुहान ने बांग्लादेश की इनिंग्स को संभाली और अच्छी पार्टनरशिप लगा ली। लेकिन एक अच्छी पार्टनरशिप लगाने के बाद तौहीद हृदय और नूरुल हसन सुहान की विकेट्स बैक टू बैक गिरी। इन दोनों की विकेट्स गिरने के बाद बांग्लादेश की बैटिंग लाइनअप एक दफा फिर कोलैप्स कर गई और 116 रन पर ऑल आउट हो गई। जिम्बाब्वे की टीम ने सिर्फ 142 रन का टारगेट बोर्ड पर लगाने के बावजूद ये मैच 26 रन से जीत लिया था, जो कि एक बहुत ही शॉकिंग चीज थी। अब बांग्लादेश की टीम जब ये पहला मैच हारी तो हर किसी को ये लगा कि ये तो एक जिम्बाब्वे का तुक्का लग गया है। बांग्लादेश की टीम दूसरे ओडीआई मैच में कम बैक करेगी और जिम्बाब्वे को शिकस्त दे देगी। अब बांग्लादेश के बॉलर्स ने ये चीज तो प्रूव कर दी कि उन्होंने दूसरे मैच में शानदार कम बैक कर लिया, जहां पर दूसरे ओडीआई मैच में 9 जुलाई को बांग्लादेश के बॉलर्स ने एक दफा फिर जिम्बाब्वे की बैटिंग लाइनअप को फंसा लिया। जिम्बाब्वे सिर्फ 66 रन पर अपनी 4 विकेटें गवा चुका था और उसके बाद 148 रन पर जिम्बाब्वे की 6 विकेटें गिर चुकी थी। लेकिन एक दफा फिर मेहदी हसन मिराज की डिफेंसिव कैप्टनसी कि उन्होंने एग्रेसिव फील्ड सेट नहीं की और अपने मेन बॉलर्स को मेन टाइम पर ओवर्स नहीं दिए, जिसकी वजह से बेन करन और ब्रैड एवंस ने एक अच्छी पार्टनरशिप लगाई और जिम्बाब्वे के स्कोर को 247 रन तक पहुंचा दिया। अब इस 247 रन के टारगेट को चेज करने के लिए उत्तरी बांग्लादेश की टीम काफी ज्यादा सॉलिड लग रही थी, जहां पर तंजीद हसन तमीम और तौहीद हृदय ने शानदार 50 स्कोर की थी और वो बांग्लादेश के स्कोर को बड़े ही बेहतरीन तरीके से आगे बढ़ा रहे थे और ये लग रहा था कि बांग्लादेश की टीम काफी आसानी से ये टारगेट चेज कर लेगी। 37 ओवर्स के बाद बांग्लादेश की टीम का स्कोर था 169 रन और बांग्लादेश की सिर्फ 3 विकेटें गिरी हुई थी। तंजीद हसन 57 रन पर बैटिंग कर रहे थे, जबकि तौहीद हृदय ने भी 60 रन बना लिए थे। लेकिन फिर 169 के स्कोर पर तौहीद हृदय की विकेट जैसे ही गिरी तो बांग्लादेश की टीम एक दफा फिर कोलैप्स का शिकार हो गई। पै दर पे बांग्लादेश की टीम की विकेटें गिरती रहीं और मेहदी हसन मिराज की अच्छी कोशिश के बावजूद भी बांग्लादेश की टीम सिर्फ 234 रन ही बना सकी और जिम्बाब्वे ने ये दूसरा ओडीआई मैच 13 रन से जीत लिया और जिम्बाब्वे ने उस बांग्लादेश की टीम को ओडीआई सीरीज में शिकस्त दे डाली जिसने चंद महीने पहले तक पाकिस्तान, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड को ओडीआई सीरीज में शिकस्तें दी थी। अब इस सीरीज का तीसरा ओडीआई मैच एक डेड रबर था। बांग्लादेश ने इस ओडीआई मैच को जीत तो लिया, लेकिन डेड रबर होने की वजह से हम इस मैच की ज्यादा बात नहीं करेंगे। अब आइए बात करते हैं कि आखिर बांग्लादेश की टीम जिम्बाब्वे के अगेंस्ट ये टेस्ट और ओडीआई सीरीज हारी क्यों। तो इसकी सबसे पहली और बहुत बड़ी वजह थी लिटन दास का ना होना। अब आप ये बात माने या फिर ना माने, साल 2026 में जब भी बांग्लादेश की टीम मुश्किल में आई है तब लिटन दास ही बांग्लादेश की टीम को मुश्किल से निकाल कर लाए हैं, चाहे पाकिस्तान के अगेंस्ट ओडीआई सीरीज हो या फिर टेस्ट सीरीज। जब भी बांग्लादेश की बैटिंग लाइनअप ने कोलैप्स किया है तब लिटन दास ही बांग्लादेश की टीम को रेस्क्यू करके मुश्किल से निकाल कर लेकर गए हैं। लेकिन जिम्बाब्वे के अगेंस्ट ओडीआई और टेस्ट सीरीज के लिए वो बांग्लादेश की टीम को अवेलेबल नहीं थे और जब भी जिम्बाब्वे के अगेंस्ट बांग्लादेश की टीम ने इस टूर पर कोलैप्स किया है तो लिटन दास बांग्लादेश की टीम को सेव करने के लिए मौजूद नहीं थे और ना ही उनकी कोई अच्छी रिप्लेसमेंट मौजूद थी। इसी वजह से बांग्लादेश की टीम पहले ओडीआई में 141 रन जैसा छोटा टोटल भी चेज नहीं कर पाई थी। ओडीआई सीरीज में बांग्लादेश की शिकस्त की दूसरी सबसे बड़ी वजह थी मेहदी हसन मिराज की डिफेंसिव कैप्टनसी। अब जिम्बाब्वे के अगेंस्ट पहले ओडीआई मैच में सिर्फ 70 रन पर बांग्लादेश ने जिम्बाब्वे की 8 विकेटें गिरा ली थी, लेकिन मेहदी हसन मिराज ने वहां पर डिफेंसिव कैप्टनसी की। उन्होंने नाहिद राणा और तस्कीन अहमद को वहां पर
ओवर्स नहीं दिए, इसी वजह से जिम्बाब्वे के बैटर्स को क्रीज पर सेट होने का मौका मिल गया। अगर उन्होंने इस मोमेंट पर अपने मेन पेसर्स को ओवर्स दिए होते तो जिम्बाब्वे की टेल को जल्दी से क्लीन किया जा सकता था। और सेम यही चीज दूसरे ओडीआई में भी रिपीट हुई, जहां पर जिम्बाब्वे की टीम सिर्फ 66 रन पर अपनी 4 विकेटें गंवा चुकी थी। लेकिन एक दफा फिर मेहदी हसन मिराज ने डिफेंसिव कैप्टेंसी करते हुए अपने मेन पेसर्स को बॉलिंग से हटा दिया, जिसकी वजह से बेन करन और ब्रैड एवंस को एक दफा फिर क्रीज पर सेट होने का मौका मिल गया और वो जिम्बाब्वे को स्कोर को 247 रन तक ले गए। अब ये तो थी कहानी कि आखिर बांग्लादेश जिम्बाब्वे के हाथों ये ओडीआई टेस्ट सीरीज कैसे और क्यों हारा। अब जो 2 रीजंस मैंने आपको बांग्लादेश की इन इबरतनाक शिकस्तों की बताई, अगर आपको लगता है कि इन 2 रीजंस के अलावा भी और रीजंस थी जिनकी वजह से बांग्लादेश ये ओडीआई और टेस्ट सीरीज हारा, तो उन्हें कमेंट्स में जरूर लिखिएगा।